अगर हिम्मत है तो वो मोदी जी पर, जिस तरह से नीतीश जी पर बोलते हैं, मोदी जी पर बोल करके दिखा दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 घंटे के अंदर जो है वो बेऊर जेल में रहेंगे। वो राजनीति में लोग आता है समाज सेवा के लिए, वो राजनीति को व्यवसाय करते हैं, राजनीति को ही व्यवसाय करते हैं। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। और जिस तरह को वो बिहार को राजनीति को दूषित कर रहे हैं, बोलना है तो जाइए ना उत्तर प्रदेश में बोलिए योगी के खिलाफ, आपको तुरंत 1 मिनट में ठंडा कर देंगे वो। खासकर सम्राट चौधरी जी को कम से कम उनको देख लेना चाहिए कि किससे बोल रहे हैं। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विपक्षी एकता की बैठक मुंबई में समाप्त हो गई और नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी संयोजक बनाए जाने को लेकर, उस पर चर्चा बंद हो गई। ये खबरें चली कि नीतीश कुमार जैसे ही मुंबई पहुंचेंगे संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आखिर क्यों, क्या कारण है? क्या आगामी जो बैठक होगा उसमें संयोजक बनाया जाएगा या फिर नहीं बनाया जाएगा? इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी जी, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। क्या कहना चाहेंगे सर, नीतीश कुमार क्या अगले बैठक में उनको संयोजक बनाया जाएगा? देखिए, संयोजक का कोई सवाल नहीं बनता है। ये एक परसेप्शन बीजेपी के द्वारा खड़ा कराया गया है। जदयू के कोई नेता ऐसा बात नहीं बोला है, जैसे या माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इसको इनकार कर दिए हैं, तो उसके बाद ये सवाल ही नहीं उठता है। जहां तक है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है कि भाजपा मुक्त भारत का, वो उसके ओर से और जिस तरह से उनके प्रयास से, अथक प्रयास से जो है इंडिया गठबंधन जो बना है, आज उसका दिख रहा है कि किस तरह से शाह और तानाशाह का जो है एकदम मुंह सूखा हुआ है। किस तरह से जो हर बात बात पर बोलने वाले जो है, आज लोकसभा जो लोकतंत्र का मंदिर होता है वहां से भी वो भागना पड़ रहा है, उनको बुलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। ये सबसे बड़ी जीत होता है। आज जो 9 साल से में प्रधानमंत्री रह रहे हैं और आज तक जो देश में कोई भी जो विकास का गति होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। जो महंगाई आज चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, जहां देश में अशिक्षा के रूप में और जो बेरोजगारी चरम पर पहुंचा हुआ है, आज उस स्थिति में सांप्रदायिकता देखिए हर जगह हो रहा है। जब से बिहार ही में देखिए, जब से बीजेपी 9 अगस्त 2022 से जब से इनको हटाया गया है, तब से देखिए किस तरह से तरह तरह का जो है सांप्रदायिकता के लिए फैलाने, आज सासाराम हुआ, बिहार शरीफ हुआ, बगांव हुआ, इन लोग अपना जो है बजरंग दल और विभिन्न माध्यमों के से ये लोग फैला रहे हैं। उसको रोकने के लिए, देश में गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने के लिए आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास जो है, आज एक इंडिया गठबंधन नाम आया है। और जो आप देखिए अब जो मुंबई में हुआ, 5 जो है कमेटी बन चुका, सबका अलग अलग काम मिल चुका है, सब नेताओं को जिम्मेवारी मिला हुआ। ये किसके बदौलत हुआ? ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बदौलत। आगामी जो बैठक होगा उसमें क्या रणनीति तय होगी? अब वो तो सीनियर नेता बैठेंगे, उसमें अपना आगे जो होगा वो, अब तो मेन बचा हुआ है जो सीट शेयरिंग, हमको लगता है कि इसी पर जो है इस पर होगा और ये एक प्रमुख है। और इससे आने वाले समय में बहुत आसानी से सभी दल मिल करके, जिस तरह से हमारे देश में आज बन रहा है माहौल, निश्चित रूप से भाजपा के लिए आने वाला समय जो है बहुत भारी पड़ेगा। सर एक विधायक है गोपाल मंडल, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर के। तो क्या ऐसा माना जाए कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा तो लगातार बयानबाजी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ में हो? नहीं, देखिए इस तरह के गठबंधन में इस तरह का बयान का कोई मायने नहीं रखता है। हो सकता है उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, लेकिन जहां तक महागठबंधन एक है, लालू यादव जी महागठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं, इसमें कहाँ दो राय है। वो सर्वमान्य नेता है, सब कोई मिल करके एनडीए इंडिया गठबंधन में सब कोई एक मिल करके, और हम लोग भाजपा मुक्त के लिए अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए इस तरह का छोटा मोटा बयान का कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, सम्राट चौधरी ने कल नीतीश कुमार पर एक बयान दिया, कई तरह की बातें की, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर जब चर्चाएं छिड़ी, तो इनके बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सम्राट चौधरी के दोष नहीं है। सम्राट चौधरी के पिताजी जो थे शकुनी चौधरी जी, शकुनी चौधरी जी याद कीजिए 2005 में 2015 में हम के जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। वो भी मोदी जी को क्या बोले थे भागलपुर के रैली में, वो भाषा हम नहीं बोल सकते हैं, तो उन्हीं के लड़के हैं ना, ये भी बोले ही हैं। इनको विवादों के सम्राट बोला जाता है, तरह तरह के जिस तरह से। लेकिन ये बिहार के राजनीति में इस तरह से असंसदीय भाषा, इस तरह से गाली गलौज और इस तरह से बोलना, ये किसी को शोभा नहीं देता है। और खासकर सम्राट चौधरी जी को कम से कम उनको देख लेना चाहिए कि किससे बोल रहे हैं और किसके बारे में।
नीतीश कुमार बनना उनको इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी नीतीश कुमार नहीं बन पाएंगे, उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो पाएंगे। और आप इस तरह का भाषा बोल रहे हैं, अरे कह रहे हैं पिछला दरवाजा से, अरे ये देखिए वो किस दरवाजा से आए हुए हैं। सम्राट चौधरी क्या है, जीत करके आए हैं। और दूसरी बात है कि उनके नाम पर जो चुनाव लड़ा जाता है पूरे बिहार में और जीता जाता है, तो इस तरह से बोलना ये गलत भाषा और इस तरह का नहीं बोलना चाहिए उनको। प्रशांत किशोर को लेकर के चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। प्रशांत किशोर ने 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में समर्थन दिया है। उन्होंने कहना है कि होना चाहिए, लेकिन उसकी रणनीति कुछ और तैयार करनी चाहिए। वो ये बात देखिए, वो रणनीतिकार है ये हैं, और वो बिहार ही नहीं देश का एक पहला व्यक्ति हैं जिनको कहा जाता है राजनीतिक सौदागर। वो राजनीति में लोग आता है समाज सेवा के लिए, वो राजनीति को व्यवसाय करते हैं, राजनीति को ही व्यवसाय करते हैं, क्योंकि उनका सिर्फ वही करे, चुनाव लड़ाते हैं। और चुनाव के क्या लड़ाते हैं, अगर किसी के शादी ब्याह हो रहा है, हमारे आपके घर में शादी ब्याह होता है, तो टेंट लाने वाला और ये सब डेकोरेटर का काम करने वाला, पानी पिलाने वाला, वैसा तो नहीं होता कि वही शादी करता है। दुल्हा दुल्हन के एक अलग स्थान है। सेम स्थिति है प्रशांत किशोर का वही। प्रशांत किशोर कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। और जिस तरह को वो बिहार को राजनीति को दूषित कर रहे हैं, जिस तरह से वो भाजपा का खुलेआम एजेंडा चला रहे, कभी भी है अगर हिम्मत है तो वो मोदी जी पर, जिस तरह से नीतीश जी पर बोलते हैं, मोदी जी पर बोल करके दिखा दे। मैं दावे के साथ कहता हूँ 24 घंटे के अंदर जो है वो बेऊर जेल में रहेंगे। वो इनकम टैक्स, ईडी और सरकारी मशीनरी तुरंत उनके पीछे पड़ जाएगा जितना वो बोलते हैं। और वो बताएं, कहते हैं कि 5-6 हमारे मुख्यमंत्री हमको सपोर्ट करता है, लोग बताएं कौन कितना पैसा दिया है, उनको हेल्प किया है, वो बता तो दे। है हिम्मत तो खुल करके बताए और ओपन रखे कि हम ये हमको लोग मदद कर रहा है। आपके पास पैसा आ कहां से रहा है? आप इतना जो खर्च कर रहे हैं, आप पदयात्रा में इतना सब कर रहे हैं, अपने जो हम लोग हैं आज इतना साल से 20 साल से ऊपर राजनीति कर रहे हैं, एक भी कोई पैसा देता है? और वो अपने जो भी रखे हुए हैं सबको पैसा दे रहे हैं, पेमेंट पर रखे हुए हैं। कहाँ से रखे हुए हैं भाई? वहां से पैसा आपके आता है? आप बताइएगा। जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं उतना गरीबों के लिए आप मदद करते, जो असहायों की मदद के लिए रहते, लोगों को खाना खिलाते जो भूखे रह रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं, आप राजनीतिक सौदागरगिरी कर रहे हैं। आप राजनीति को व्यवसाय बना करके रखे। राजनीति को, प्रशांत किशोर राजनीति को सबसे ज्यादा दूषित अगर बिहार के राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये बिहार की धरती है। आप बहुत देश दुनिया को नचा चुके हैं, लेकिन हकीकत यही है कि आने वाला समय में प्रशांत किशोर का जो है जिस तरह से पोल खुल चुका है, वो सब कोई जान चुका है, वही स्थिति है कि वो आने वाला। अब देखिए कितने चालाकी से करते हैं कि कहते हैं हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप क्या करिएगा भाई? आप क्या कीजिएगा? और कौन भविष्य का आपके पास बिहार का भविष्य कम है? आप तो बिहार को जिस तरह से आप युवाओं को सपना दिखा करके जिस तरह से बरगला रहे हैं, ये आने वाला समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप बोलिए, आपको बोलने से कोई तो नहीं है। और ये नीतीश कुमार का है, यहाँ बिहार में कोई भी किसी को बोलना है तो जाइए ना उत्तर प्रदेश में, बोलिए योगी के खिलाफ, आपको तुरंत 1 मिनट में ठंडा कर देंगे वो। या बोलिए आप मोदी जी के खिलाफ, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप किसके एजेंडा है, किसके मुखौटा बन करके काम कर रहे हैं, और ये हर कोई जान रहा है बिहारी। इसलिए आप उनका दुकान चला रहे हैं कि हमको आने वाला चुनाव में जो है हमारे से लोग खरीदे, हमको पूछे। लेकिन बिहार का पूरा हर कोई जान चुका है आपके पास कोई क्षमता, कोई रणनीति नहीं है। आपसे बड़ा बड़ा लोग रणनीतिकार, बड़ा बड़ा संगठनकर्ता बैठे हुए हैं। आप ये सब कर लीजिएगा तो रहे हैं ना, हम देखे हुए हैं उनको, बहुत अच्छा तरह से देखे हुए हैं। इसलिए इस तरह का हवा फैला करके वो अपना क्षमता बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो कितना हो पैदल, वो ये पैदल चल करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए हम नेतागिरी कर रहे हैं। अरे भैया, हम लोग तो 20-25 साल से पैदल चल रहे हैं, राजनीति पार्टी के काम कर रहे हैं, और आप आए हुए हैं, आप दिखा रहे हैं। तो दिखा करके क्या कर लीजिएगा? पैदल चल के गाँव की स्थिति दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार वो कह रहे हैं कि गाँव को नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया है। वो इसलिए है क्योंकि बाहर रहे हैं ना, तो गाँव में, हम लोग गाँव में रहते हैं, हम लोग गाँव में रहते हैं, तो हम लोग गाँव का स्थिति हम लोगों को मालूम है। उनको उनसे सीखने की जरूरत नहीं, कम से कम उनसे नहीं। अरे वो हकीकत ये है कि वो सिर्फ सपना बेच रहे हैं, ठीक है ना, वो सपना बेच रहे हैं। और जो सपना, बिहार के लोग सपना में नहीं हकीकत में विश्वास करता है, ठीक है। और उनका सपना जो है उन्हीं को जो मुबारक हो। और वो जो सपना बेच रहे हैं अपने सपने के लिए ना, तो
और लोगों का सपना का क्या होगा तो ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनका तो सपना धराशायी या चकनाचूर तो 100% होगा। और आने वाले समय में उनका जितना पर्दाफाश बिहार की जनता सब कोई जानेगी कि क्या। उनको सिर्फ हमारा एक ही सवाल है कि प्रशांत किशोर जी, आपके पास जो पैसा आ रहा है, जो आप खर्च कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हमको इतने मुख्यमंत्री लोग मदद कर रहे हैं, कृपया करके आप उजागर कीजिए कि आप के पास कौन कौन मुख्यमंत्री जो है आपको कितना मदद कर रहा है। और जो इतना जो आप टेंट चला रहे हैं, इतना जो खर्च कर रहे हैं पदयात्रा पर और सब जगह मीडिया पर, गोदी मीडिया पर आप बैठे हुए हैं, चंपारण में गए हैं, आप कहीं बैठे हुए हैं, आपका नेशनल चैनल चल रहा है, दिल्ली से जो है संवाददाता आकर के आपका जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, किस बेस पर क्या है आप जो आपको दिल्ली से आकर के रिपोर्टिंग कर रहा है। बड़े बड़े चैनल जो है आपको 20-20 मिनट 25-25 मिनट का आपका रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या है आप, और आकर के देहात में आकर रिपोर्टिंग करके जा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है, कहां से ये खर्च आ रहा है, आपको तो बताना पड़ेगा। चलिए, तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत किए हैं जदयू के प्रदेश सचिव हैं राजेश तिवारी जी। इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। भारत लाइव पर तमाम वीडियो लगातार हम आपसे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।